कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो हम आपके गुड सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तब पिछले वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे, और इस वीडियो में हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन बोला है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है। कह रहे कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ पेड़ इस प्रकार मुड़ जाता है कि वो पेड़ जो जमीन से क्या होने लगता है, मतलब उसका जो शिखर है वो क्या होने लगता है, जमीन से छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु से, पेड़ जहां स्थित मतलब पेड़ के जहां जड़ है वहां से लेके जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूते हैं वो 8 मीटर की दूरी है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहे बाबू कि एक पेड़ हमको पहले दिया था, पेड़ हम मान लेते हैं पेड़ हमको दिया गया था, ये पेड़ है, एक पेड़ दिया गया था। इस पेड़ का क्या हुआ ना, आधा भाग आंधी आया इधर से आंधी चला और इस आधा भाग को क्या कर दिया, यहाँ से तोड़ दिया। जब यहाँ से तोड़ दिया तो ये आके इस जमीन पर क्या हो गया, गिर गया। जमीन पर क्या हो गया, इसे गिर गया। जब ये जमीन पर गिर गया तो ये तो वास्तविक हो गया, मतलब यहाँ पर पेड़ इतना ऊंचाई का हुआ करता था, ये क्या हो गया, ये वास्तविक हो गया। अब पेड़ इधर मुड़ गया, पेड़ इधर मुड़ गया। अब कह रहे हैं कि ये जो जहाँ पेड़ जमीन से छूता है, ये मेरा जमीन है, धरती है, ये जहाँ जमीन से छूता है वो धरती के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री के कोण बनाती है। और पेड़ के पास बिंदु से और शिखर तक की बीच की दूरी हमारा 8 मीटर है। कितना मीटर है बाबू? 8 मीटर है। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ज्ञात करें या पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बाबू इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं सी डैश। मतलब ये वास्तविक दूरी हमको निकालना है। ये सी ए तो है, यही तो निकालना है। आया बात समझ में? चलिए अब देखिए बाबू, एक ये इतना पेड़ बच गया, इतना क्या हो गया, टूट गया। ये पेड़ बच गया, ये क्या हो गया, टूट गया। तो लिखेंगे कि माना कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, मान लिया बाबू कि पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई है वो 1 मीटर है। मान लिया कितना मीटर है बाबू? 1 मीटर है। अब बाबू इसमें 2 पार्ट बन गए। एक देखिए ना, एक के पेड़ के बचा हुआ भाग और एक पेड़ के टूटा हुआ भाग। एक पेड़ के बचा हुआ भाग, एक पेड़ के टूटा हुआ भाग। अब यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम देख रहे थे पेड़ का कितना भाग बच गया है, तो लिखेंगे प्रश्न से। जब हम प्रश्न से चलते हैं तो लिखेंगे पेड़ के बचा हुआ भाग, पेड़ के बचा हुआ भाग। क्या बाबू? पेड़ के बचा हुआ भाग।
तो वो पेड़ के बचा हुआ भाग तो यही है ना, ए बी और सी, यही तो बचा हुआ है, ए बी बचा हुआ भाग त्रिभुज ए बी सी में। इसी में तो देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में तो देखेंगे हम कितना बचा है। अब कोण बी बराबर मान लिया कितना डिग्री, 90 डिग्री है या समकोण है। कोण बी बराबर कितना है बाबू, 90 डिग्री है या क्या है, समकोण है। ये मेरा यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया। कितना डिग्री कोण बन गया, 90 डिग्री कोण बन गया। अब बताइए हम 90 डिग्री तो ए बी बराबर बाबू हमको कुछ पता है क्या, ये मतलब ये ऊंचाई हमको पता है नहीं है, तो ये ऊंचाई जब पता नहीं है तो ए बी है, तो ए बी ये बी सी हमको पता है कि कितना दिया है, कि बी सी हमको दे दिया कितना होगा 8 मीटर दिया है। और थीटा धरती के साथ इसके कितना थीटा बन रहा है, 30 डिग्री के कोण बन रहा है, तो लिखेंगे 30 डिग्री के कोण बन रहा है। आया बात समझ में, ठीक है। तो अब देखिए जब लंब और आधार हमको पता है, लंब और आधार हमको पता है, तो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे तो लंब बटा आधार बराबर tan थीटा। लंब और आधार बराबर क्या, कौन थीटा बाबू, tan थीटा होता है। तो लंब हमको पता नहीं है, लंब मान लेते हैं ए बी है, बटा आधार हमको कितना दे दिया है, 8 मीटर दिया है, मतलब बीसी हमको 8 मीटर दे दिया है, बराबर 10 है, तो 10 और थीटा की जगह पर थीटा का स्थान पर कितना दे दिया, 30 दिया है, तो थीटा का स्थान पर 30। अब आगे देखते हैं बाबू, ए बी है तो ए बी 8 है, तो 8 बराबर 10 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√3 होता है। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3। बाबू अगर नीचे नीचे कटना होता तो नीचे नीचे काट देते, और नीचे नीचे नहीं कटेगा तो तीसरा तीस क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। जब तीसरा तीस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी गुणे √3 बराबर 8 गुणे 1, 8 गुणे 1। बाबू ए बी इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ए बी बराबर 8/√3। ये हमारा समीकरण कितना आ गया, 1 आ गया, समीकरण 1 आया। अब आगे की ओर थोड़ा रुक, अब देखिए इसमें एक ये बचा, मतलब इसका ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब इसका मान हमको निकल गया कितना, 8√3, 8√3 आ गया। अब इतना का हिस्सा हमको निकल गया, अब हमको ये जो टूटा है भाग उसका ये भाग जो टूटा है, ये भाग इसका मान हमको निकालना है कि ये कितना होगा। जब ये दोनों निकालेंगे तो इसको सीधा करेंगे, मान लीजिए कि ये एक मार्कर था पूरा, ठीक है। जब ये एक मार्कर था तो ये टूट गया, इधर इस पर आ गया, ये आकर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब फिर इसको निकाल लेंगे, इसकी कुल ऊंचाई निकाल लेंगे, इसकी ऊंचाई निकाल कर इस पर जोड़ देंगे तो टोटल ऊंचाई नहीं हो जाएगा, तो ये टोटल ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब बारी है इसका, तो थोड़ा आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं, देखते हैं आगे। अब लिखेंगे पेड़ पुनः प्रश्न से
जब बाबू पुनः प्रश्न से चलेंगे ना, पुनः प्रश्न से, तो अब तक इतना बचा हुआ भाग था, अब पेड़ का टूटा हुआ भाग, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ भाग। तो जब हम पेड़ का टूटा हुआ भाग निकालेंगे तो बाबू देखिए ये भी तो एबीसी में आता है, एबीसी में त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री को या समकोण को होगा क्या है, बराबर है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है समकोण को। अब देखिए, अब हमको इससे मतलब नहीं है, अब हमको मतलब इससे है। अब हमको मतलब किससे बाबू, इस भुजा से मतलब है। तब लिखेंगे कि AC बराबर, AC बराबर, हमको AC दे दिया है, मान लेते हैं, तो AC बराबर AC और BC बराबर 8 मीटर, और थीटा तो वही है जो उसमें था 30 डिग्री। कितना डिग्री अब, 30 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जब आधार और कोण दे दिया जाए, जब हमको आधार और कोण दे दिया जाए तो या तो कॉस होता है या तो सेक होता है। तब अब सेक को यहाँ पर पुट नहीं करते हैं, यहाँ पर कॉस पुट करते हैं, तो लिखेंगे कि लंब सॉरी आधार बटा कोण बराबर, आधार बटा कोण बराबर कॉस थीटा होता है। आधार बटा कोण बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आधार हमको कितना दे दिया है बाबू, 8 मीटर दिया है, 8 मीटर है तो 8 मीटर, और कोण हमको नहीं पता है तो कोण को हम AC को ACA मानते हैं, बराबर है तो बराबर कॉस, और थीटा का स्थान पर कितना रख सकते हैं, हम 30 डिग्री रखेंगे। अब हम 8 मीटर है तो 8 मीटर, AC है तो AC बराबर है तो बराबर cos 30 के मान। तब cos 30 के मान होता है √3/2 होता है। cos 30 के मान कितना होता है, √3/2 होता है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, कटने वाला होता तो कटा देते, और कटने वाला नहीं होता तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते। जब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, कि 8 में 2 से गुणा करेंगे बराबर AC में √3 से गुणा करेंगे, AC में √3 से गुणा करेंगे, 8 दूना 16, इधर गुणा में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर AC², बराबर AC²। AC है तो AC, अब AC है तो AC 16√3। अब बताइए पेड़ के वास्तविक ऊंचाई, तो पेड़ के वास्तविक ऊंचाई निकालना है, मतलब BC हमको निकालना है, B और C' निकालना है। तो ये हो गया समीकरण 2। अगर जब हम समीकरण 1 हमारा आया था, AB बराबर 8√3, समीकरण 1 आया था, तो समीकरण कितना आ गया, 2। बताइए AB और AC दोनों तो ये तो इसी में से टूट के निकला है, ये जो है ये यहाँ तक तो इसी से तो टूट के निकला है। इसका मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे, फिर आगे, फिर थोड़ा सा आगे आगे की रुख करते हैं, मतलब आगे बढ़ेंगे। तो बाबू यहाँ पर देखिए ना कि मतलब B और C'
बी और सी डैश बराबर ए बी प्लस ए सी के तो ये बराबर है, ए सी के तो बराबर है, मतलब ये मतलब पेड़ की पूरा ऊंचाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। तो पेड़ के पूरा ऊंचाई का माना था वो x बराबर है, तो बराबर ए बी का मान कितना निकाले थे 8/√3 प्लस है तो प्लस और AC का मान निकाले थे 16√3, मतलब यहाँ पर लिख देंगे या तो एक और कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तब अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे ना, यहाँ से भी हो जाएगा क्या कि समीकरण 1 ए बी प्लस बी सी ए सी बराबर ये हो जाएगा 8√3 प्लस 4√3, ये निकल के आएगा। बाबू ए बी प्लस ए सी बराबर हमारा कितना होगा बी सी डैश बराबर, इसको रूट में √3 और √3 का √3 होता है, और देखते हैं 8 + 16 तो बी सी बराबर बी सी डैश बराबर 8 और 16 कितना 8 और 16 हो जाएगा वो 24/√3, तो बी सी को हम माने थे x, मतलब पेड़ की ऊंचाई को कितना माने थे x। बाबू इसको लिख सकते हैं 8 × √3 अब आपको समझ में नहीं आएगा कि √3 कहाँ से लिखे, तो 3 लिख सकते हैं इसको। चलो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे की ओर और बढ़ते हैं। तो x बराबर 8 गुणे 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, फिर गुणा करेंगे तो वही होगा और नीचे √3, लेकिन इससे कुछ चेंजिंग हो जाएगा कि 8x बराबर 8√3 मीटर हमारा पूरा पेड़ की 8√3 पूरा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो लिखेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार आपके देखने को मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में एक फिसल पट्टी लगाना चाहता है। बाबू कह रहा है ना कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, मान लीजिए कोई पार्क बनाना जा रहा है कोई ठेकेदार, अब बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या करते हैं कि एक की ओर से लड़के चढ़ते हैं सीढ़ी पे से, और एक की ओर से क्या करते हैं फिसलते हैं, एक की ओर से चढ़ते हैं, एक की ओर से क्या करते हैं फिसलते हैं। तो वो ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिससे लड़कों क्या कर सकते हैं वहां पे खेल सकते हैं, लगाना चाहती है। ये 2 प्रकार के फिसल पट्टी लगाना चाहती है, जिसके एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, एक लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। तो 2 प्रकार के फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं। मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं 5 वर्ष से कम वाले, तो वो उनको कम ऊंचाई होना चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा ढाल होगा तो वो सही हो जाएगा, धीरे धीरे फिसलेंगे। और ज्यादा ढाल मतलब ज्यादा खड़ा हो जाएगा तो लड़का क्या हो जाएगा मुकुड़िए गिर जाएगा। आया बात समझ में। और ऊंचाई भी कम होना चाहिए, कि जल्दी चढ़े जल्दी क्या होता है उसको फिसल। तो 2 प्रकार के फिसल पट्टी लगाई, एक 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, एक 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। कह रही है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इतना क्वेश्चन
सही है। और उसके बाद और कह रही है जबकि उससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो और वो 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो दोनों स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। दोनों स्थिति में क्या ज्ञात करना है? फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं। तब हम फिसल पट्टी की लंबाई लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। 3 का तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिएगा, एकदम 100% आपको समझ में आएगा। लिखेंगे कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, मतलब बाबू 5 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चों के लिए जो हम निकालने जा रहे हैं वो 5 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चों के लिए ही है। अब देखेंगे तो बाबू इसमें फिसलन पट 5 वर्ष से कम कह रहे बाबू इधर से कोई लड़का चढ़ेगा, ये एक खाड़ा होता है, क्या कि इधर से लड़का चढ़ता है उधर क्या होता है? गिरता है। इधर सीढ़ी लगा होता है, लड़का चढ़े यहाँ पर जाए और यहाँ से फिसलता है। ऐसे क्या करता है? फिसलता है, ऐसे होता है, तो ये फिसलता है। तो कह रहे हैं ना बाबू कि ये जो दूरी, ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर का है। आया बात समझ में? और ये धरती के साथ 30 डिग्री के कोण बनाती है। कितना डिग्री के कोण बनाती है? 30 डिग्री। तो इसमें फिसल पट्टी की ऊंचाई हमको नहीं पता है, लंबाई हमको नहीं पता, तो मानेंगे, माना कि लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई। अब फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं कितना है? 1 से। कितना है बाबू? 1 से। इसको ए मान लेते हैं, ये बी मानते हैं, ये क्या मानते हैं? सी। अब यहाँ पर कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। आगे देखते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से जब वो प्रश्न से चलते हैं ना तो त्रिभुज ए बी और सी में, जब त्रिभुज ए बी सी में देखो कोण बी बराबर 90 डिग्री का हो या समकोण का हो, बात क्या है? बराबर है। ए बी 90 डिग्री का हो या क्या हो, समकोण का हो, बात क्या है? बराबर है। और ए बी हमको दे दिया है, मतलब फिसलन पट्टी के जो ये सीढ़ी है इसकी लंबाई हमको दे दिया है। तो लिखेंगे ए बी, उसको नाम दे देते हैं। ए बी बराबर कितना दिया है? 1.5 मीटर दिया है। ठीक है बाबू, यहाँ तक 1.5 मीटर। इसको और इधर लिख देते हैं। ए बी बराबर 1.5 मीटर दिया, कोई दिक्कत? और ए सी बराबर हमको नहीं पता है, इसका मतलब कि फिसलन पट्टी की लंबाई x माने हैं, तो x, तो अब इसकी लंबाई क्या मान ली है? x। और इसमें जो कोण बनाया है धरती के साथ उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री का है। कितना डिग्री का है बाबू? 30 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कि जब हमको P बट्टा H या लंब बट्टा कोण दे दिया जाता है, लंब बट्टा कोण दे दिया जाता है, तो साइन का प्रयोग लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जब लंब बट्टा कोण दिया जाए तो लंब बट्टा कोण बराबर क्या हो जाता है बाबू? साइन थीटा होता है।
साइन थीटा का हो या कोसेक थीटा का हो, बात क्या है, बराबर है। तो लंब बटा कोण, तो लंब का मान कितना दिया है, ए बी। लंब तो मेरा ए बी है बाबू, ए बी बराबर कितना दे दिया है, 1.5 मीटर। और ए सी बराबर दे दिया है कितना, एक्स। ए सी तो एक्स माने है तो एक्स, और साइन है तो साइन, और थीटा का मान कितना दे दिया है, 30 दिया है तो 30। चलते हैं आगे, 1.5 बट्टा एक्स, साइन 30 के मान हो जाता है बाबू 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अगर ये तिरछा नीचे नीचे कटने वाला होता तो कटा देते, लेकिन कटने वाला नहीं है, तिरछा तिरछी क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 1.5 गुणे x बराबर 1.5 गुणे 2 बराबर x। तो ये हो जाएगा बाबू, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 15 है, 15 दूना 30 बराबर x। इसका मतलब कि x बराबर कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। इसका मतलब जो फिसलन पट्टी की कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाया गया है उसकी लंबाई कितना आ गया बाबू, x माने थे तो x के जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना है बाबू, 3। अब हम आगे देखते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला बच्चों के लिए नोट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड के पेपर दीजिए, अभी यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की। आगे की ओर बढ़ते हैं इसी। ठीक, अब देखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। अब 5 वर्ष से अधिक, उसमें तो दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाला बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला बच्चों के लिए। अब देखेंगे हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए। जब अब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए देखेंगे तो अब इसमें भी तो नहीं, इसको मान लेते हैं डी ई और एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो दिक्कत नहीं है। तो आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबू इसमें तो आपको फिसल पट्टी की लंबाई नहीं दिया है, तो लिखेंगे माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना मान लेते हैं, इसमें x माना था, इसमें मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। कोई दिक्कत तो त्रिभुज ए बी सी नहीं, डी ई और एफ में। अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, डी ई एफ में। जब इसमें चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए ना, कोण जो ई है तो मेरा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के यहाँ पर कोण बन रहा है, ये मान लीजिए। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें बोला गया कि जो इसका जो सीढ़ी लगाया गया है, इसमें क्या लगाया गया है, सीढ़ी, ये 3 मीटर का है। कितना मीटर का है बाबू, 3 मीटर का है। कितना मीटर का है, 3 मीटर का। ये चुटकी में हम अभी बताएंगे कैसे बनाएंगे, लेकिन इसको जब 5 नंबर का आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे देख लेंगे। तब अब त्रिभुज एबीसी में कोण ई बराबर 90 डिग्री और कोण डीई, भुजा डीई बराबर
3 मीटर, भुजा डी ई बराबर कितना मीटर बाबू? 3 मीटर। और ये हमको फिसलन पट्टी के निकालना है, तो डी एफ बराबर एफ हम वाई माने हैं, तो वाई और थीटा, थीटा बाबू 60 डिग्री दिया है। कितना डिग्री? 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री। बोलिए यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? एकदम आपको फीलिंग ऐसा आएगा कि हाँ सर एकदम हम समझ में आ गया होगा, इतना बता, इतना बहुत डिग्री से समझा रहे हैं। तो आगे देखते हैं, तो बढ़ते हैं ना। देखिए ना, यहाँ पर जो लंब बटा कोण दे दिया जाए, लंब और कोण के रेशियो में आ जाए, तो आपको पता होगा लंब और कोण के रेशियो में आ जाता है, तो आपको दो को रेशियो पता होगा, या तो कोसेक होता है, या तो साइन होता है। तो हम कोसेक नहीं लेते हैं, साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, इसलिए उसको हम कोसेक को नहीं लेते हैं, हम किसका लेते हैं? साइन को लेते हैं। तो लिखेंगे साइन, सॉरी लिखेंगे लंब बटा कोण बराबर साइन थीटा। लंब बटा कोण बराबर कौन थीटा बाबू? साइन थीटा। तो लंब कितना दिया है बाबू? लंब आपको दिया है 3 मीटर, तो 3 मीटर बटा है, तो बटा कोण y दिया है, तो y बराबर साइन थीटा का स्थान को कितना रखना है बाबू? 60 रखना है, तो साइन 60। अब 3 मीटर है, तो 3 मीटर, और y है, तो y साइन 60 के मान होता है √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2 होता है। चलते हैं, अगर इसको तीसरा से गुणा करते हैं, क्या करते हैं बाबू? तीसरा से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 3 × 2 बराबर √3 इधर गुणा में उधर जाएगा तो हो जाएंगे भाग में ये, तो 3 × 2 बटा में √3 बराबर y। अब यहाँ पर देखते हैं कि √3 में √3 से गुणा, इसको हम तोड़ देते हैं, और तो 3 गुणे √3 गुणे कितना हो जाएगा? 2 बटा में √3 है, तो √3 बराबर y है, तो y आया बात समझ में? इससे ये क्या हो जाएगा बाबू? ये √3 से √3 का हो गया, कट गया, बचेगा कितना? y बराबर 2√3। ये मतलब ये 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है मीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अब बताते हैं इसको सिंपल ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, 1 मिनट का आपको 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये भाषा होता लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना भाषा के आपको बनाएंगे। इसमें साइंस का कॉस्ट टेंट का कहीं पर भी कुछ मत लगाइए, हम आपको एकदम 100% आपको देखेंगे ले आएंगे। देखिए कुछ आपको फिगर बनाना है, पहले फिगर बना लीजिए। ए को दिया था ABC, अब ये दिया था, कितना दिया था? 1.5 दिया था। कितना दिया था बाबू? 1.5 दिया था, कोई दिक्कत? ये दिया था 1.5, 1.5 ये दिया था 30 बाबू। ये मानिए जब ये 30 है तो कितना होगा? 60 होगा ना, तो इसका ट्रिपलेट चलता है। ये 60 के आगे वाला √3, 60 के आगे वाला कितना? √3, और 30 के आगे वाला 1, और 90 के आगे वाला 2, तब अब हो जाता है √3। ऐसे कीजिए, 1 √3, 1:2:√3। इसका मतलब कि 30, 60 और 30, 45
और 7, 30, 45 और 7, ये चलता है। अब बताइए 30 हमको दिया है, 30 हमको क्या किया है, दिया है। अब 45 का मान 30 हमको दिया है, इसके बाद वाला पूछ लिया है, इसके बाद वाला क्या पूछा है तो 30 बराबर मतलब एक बराबर कितना 15। तो इसमें यहाँ पर एक की जगह पर कितना रख देंगे 2, तो 2 बराबर इसमें भी 2 से क्या कर देते हैं गुणा, कितना हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, एकदम सटीक आंसर है, एकदम जबरदस्त है। इसमें आपको कोई फॉर्मूला का काम नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखिए 1, 2 √3, इसी से आपका पूरा चैप्टर क्या होगा खत्म। अब देखिए यहाँ पे, अब दूसरा का फिगर में था, यहाँ पर कितना था 60 था, कितना था वो 60, तो इधर था 3 मीटर, तो हमको 90 वाला मान निकालना था ना 90 वाला, ठीक है। तो आपको पता है कि 1, 2 √3, 1, 2 √3। अब बताइए ना कि हमको √3 के मान तीन दिया था, √3 का मान कितना दिया था 3, इसको कटाते तो 1 बराबर कितना आ जाता √3, 1 बराबर √3, और हमको 2 चाहिए था। दूसरा का मान निकालना तो 60 का, सॉरी 90 का मान निकालना था, इसमें 2 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, ये आपका आ गया आंसर। बहुत सटीक आंसर था, बहुत इजी वाला आंसर है, इससे इजी आपको कोई चैप्टर नहीं हो सकता। डायरेक्ट साइन cos tan का कोई झगड़ा नहीं है, इस फॉर्मूला पर। और अगर एडजेक्टिव है तो, सब्जेक्टिव है तो दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब मानिए ना कि आपको इसका पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले का क्वेश्चन दिया है कि ये एक त्रिभुज यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना है, और ये 20 डिग्री का है, 20 मीटर का है, तो इसका मान निकालना था, तो ये 90, तो 90 और 60 और 30, तो 2 और √3 और 1, यही तो मान होता है 2 √3 और 1। तो अब 90 का मान दिया है 2, 90 का मान दिया है कितना 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 10, मतलब कि इसका मान आया 10। जब इसका मान निकालना होगा तो 3/10, 3 × 10 ऐसे बनता है। देखिए ये एकदम सिंपल तरीका है, आपको इसमें कोई साइन cos tan का फॉर्मूला मत लगाइए, इसमें डायरेक्ट रखिएगा और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।